हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अभी जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग आपको घर पे ही रहना चाहिए। अब आप घर से ही अपनी स्टडी बहुत अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक चलते जाएंगे। मैथ्स इज इजी विथ राज सर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप सपना देखे हैं उस सपना को जरूर पूरा होगा। बस आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, इस चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन न्यू वीडियो को मिल सके। क्योंकि जो भी वीडियो आपको हम बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसा फील आएगा कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं। सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके शेयर से दूसरे स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिले। जो विद्यार्थी कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसको एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। वह मार्गदर्शक आपके थ्रू मिल जाएगा। आपके कारण बहुत सारे विद्यार्थी का कैरियर बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए इसे शेयर जरूर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे वैसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें पैसा के अभाव के कारण वो पढ़ाई अपना नहीं कर पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वैसे विद्यार्थी को भी अब सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो घर पे रह के भी जो है पर डे बाय डे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल हम सब जो है ना जीरो से स्टार्ट करेंगे। और मेरा एक ही लक्ष्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव मैथ्स बनाएं विदाउट पेन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। जनरल कंपटीशन जो है बैंक, एसएससी, रेलवे एंड फोर्स। यदि आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी का या रेलवे का या फोर्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे साथ कंटिन्यू लगे रहिएगा। हम आपको जरूर सफलता दिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज सिलेबस डे बाय डे चेंज हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन एक बात को जान लो, सिलेबस चेंज होने के बाद जो है इजी ही करते जा रहा है। बस कॉमन सेंस लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ रिपीटेड डिजिट। रिपीटेड डिजिट का जोड़ स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, आप कमजोर भी, यदि आपको मैथ से डर भी लगता है तो आप मैथ्स को चुटकी में बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। रिपीटेड डिजिट का जोड़ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन होता है। पहला टाइप होता है विथ डेसिमल होता है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा होता है विदाउट डेसिमल। एक होता है दशमलव के साथ
एक बिना दशमलव का होता है। यह जो है क्वेश्चन जो दिया रहता है कंटिन्यू वे में देता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे एक चीज हम आपसे पूछ रहे हैं, मेरे पहले 5 दे दिया जाए या 0.5 दे दिया जाए। एक दशमलव के साथ है, एक बिना दशमलव का है। विदाउट डेसिमल जो है ना और विथ डेसिमल, बिना दशमलव वाला बड़ा होता है, तो ये क्या होता है, छोटा होता है मेरे प्यारे बच्चों। विथ डेसिमल बड़ा होता है, सॉरी विथ डेसिमल छोटा होता है और विदाउट डेसिमल जो है ना बड़ा होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो छोटा इंसान होता है ना वो मेहनत करके डे बाय डे आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन जो बड़े इंसान होते हैं ना वो छोटे इंसान की तरफ झुकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे विथ डेसिमल का मतलब दशमलव के साथ, विथ डेसिमल होता है मेरे प्यारे बच्चों दशमलव के साथ। विदाउट डेसिमल जो है ना बिना दशमलव का। मेरे प्यारे बच्चों विथ डेसिमल छोटा होता है, इसलिए छोटा से बड़ा की ओर बढ़ेंगे, अर्थात मिन टू मैक्स। छोटा से बड़ा। विदाउट डेसिमल बड़ा होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैक्स टू मिन जाएंगे, बड़ा से छोटा। चलिए यही टिप्स है मेरे प्यारे बच्चों, विथ डेसिमल मिन टू मैक्स, विदाउट डेसिमल मैक्स टू मिन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। कैसे क्वेश्चन को हम सब जो है इजी वे में बनाते हैं विद इन ए सेकेंड। क्वेश्चन उठाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 4 4 4 4 4 4 4 प्लस 5 4। मेरे प्यारे बच्चों सिंगल डबल ट्रिपल फोर्थ फिफ्थ, ये बिना दशमलव का है, विदाउट डेसिमल है मेरे प्यारे बच्चों। बिना दशमलव वाला बड़ा से छोटा होता है। एक बात को सदैव ध्यान में रखना मेरे प्यारे बच्चों, जनरल कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से पूछा जाता है, उसका एक रूल और रेगुलेशन होती है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो क्वेश्चन डाल दे। तो एक मेरे प्यारे बच्चों इसमें जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिस्टमेटिक ढंग से पूछा जाता है। देखिए प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा, ये सारा जो है हम आपके साथ जो है ना शेयर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए जो है ना, जो भी एग्जाम का होगा उसका क्वेश्चन का सलूशन देंगे हम। साथ ही साथ कोई भी एग्जाम यदि आने वाला होगा उसके लिए स्पेशल बैच हम आप सबको देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि जो है ना आप घर पे रह के अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 अंक है। पहले 5 से गुना करेंगे, 4 जो है ना पहले 5 से गुना करेंगे, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, अर्थात घटते हुए क्रम में जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 4 5 20 0 कैरी 2, 4 चौका 16 16 2 18 कैरी 1, 4 तिया 12 12 1 13 कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9 4 इकाई 4। ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। कहने का मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 को पहले 5 से गुना करेंगे, फिर 4 को 4 से, फिर 4 को 3 से, फिर 4 को 2 से,
फिर 4 को 1 से। स्टार्ट यहाँ से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से 7, 777, 777, 4th 7, 5th 7, 6th 7, ये क्वेश्चन दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा, विदाउट डेसिमल है, बिना दशमलव का है। आप अच्छी तरह से जानते हैं बिना दशमलव वाला जो है ना बड़ा से छोटा क्यों। मैक्सिमम कितना अंक है मेरे प्यारे बच्चों? 2, 4, 6, 6 अंक है। पहले 6 से गुना करेंगे, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, 2 से और 1 से। पहले 7 को 6 से गुना करेंगे, 7 छक 42, कैरी 4। फिर 5 से गुना करेंगे, 7 पचे 35, 4 39, कैरी 3। फिर 4 से गुना करेंगे, 7 चौके 28 और 3 31, कैरी 3। फिर 3 से गुना करेंगे, 7 तिया 21, 3 24, कैरी 2। फिर 2 से गुना करेंगे, 7 दूना 14, 2 16, कैरी 1। 7 एकाएं 7, 7 एक 8। ये आपका उत्तर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आपको कभी कभी क्वेश्चन देता है 8, 4th 8, 6th 8, 8, 5th 8, 3 8, 8। यहाँ पे 8 ऑलरेडी आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी उसी टाइप से क्वेश्चन है, सिर्फ आगे पीछे कर दिया है। सिंगल 8 है, 8 है, 8 है, 4th 8 है, 5th 8 है, 6th 8 है। मैक्सिमम 6 अंक है। 6 से गुना करेंगे, 8 6 48, कैरी 4। 8 पचे 40, 4 44, कैरी 4। 8 चौके 32, 4 36, कैरी 3। 8 तिया 24, 3 27, कैरी 2। 8 दूना 16, 2 18, कैरी 1। 8 एक 8, 8 एक 9। इस तरीका से मेरे प्यारे बच्चों बना सकते हैं। यदि इस क्वेश्चन में यदि आपको दे दे 1, 1 1, 1 4th 1, 5th 1, 6th 1, 7th 1 इक्वल टू, तो इसको इजी वे में लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। 7 6 5 4 3 2 then 1 आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीका से आप इजी वे में बना सकते हैं, विदाउट डेसिमल, बिना दशमलव वाला। लेकिन एक मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और आपको बता दें, एग्जाम के लिए रिपीटेड 1, रिपीटेड 4, रिपीटेड 7, रिपीटेड 8 जो है ना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि रिपीटेड 9 है। रिपीटेड 9 जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, रिपीटेड 9 के लिए हम सब क्या करते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है उसके लिए स्पेशल रूल भी हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखते चाहिएगा। चलिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा 9, 99, 999, 4th 9, 5th 9, 6th 9, 7th 9, 8th 9, 9th 9 इक्वल टू व्हाट।
मेरे प्यारे बच्चों, इसे जो है जैसे अभी जस्ट बताए हैं, मैक्सिमम टू मिनिमम ऐसे भी बना सकते हैं। 9 को पहले 9 से गुना करेंगे, फिर 8 से गुना करेंगे, फिर 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से गुना करके बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन जो है ना, इसे और इजी में मैं बनाने के लिए देखिए कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। इस पे थोड़ा सा विशेष फोकस कीजिएगा, देखते जाइएगा। इसको कैसे हम लोग चुटकी में बनाएंगे विद इन ए सेकेंड। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को जान लेना, जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो जनरल मैथ का हो, अर्थमेटिक का हो, एडवांस का हो या रीजनिंग का हो, कोई भी क्वेश्चन जो है ना 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। 30 सेकेंड में बना के बैठ जाना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन यदि दे दिया जाए एग्जाम में, कैसे करेंगे। मैक्सिमम 9 जो है ना 9 है, 9 से एक कम होगा 8, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, अपनी मर्जी से 0। मेरे प्यारे बच्चों 9 है तो 8 हो चुका है, कितना कम हुआ, एक और कम है, तो 8 1 9 आंसर। मेरे प्यारे बच्चों सपोज दैट ये ना रहे, मैक्सिमम 9 कितना है 8, 8 से कम 7, तो 7 को 1 लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 0, 7 हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। टोटल 9 पुराना है, तो 7 2 9, तो यहाँ जो है हम 2 लिखेंगे आंसर। सपोज दैट मेरे प्यारे बच्चों ये भी ना रहे, मैक्सिमम 9 कितना है 7, 7 से कम 6, 1 2 3 4 5 6, अपनी मर्जी से एक 0 देंगे मेरे प्यारे बच्चों। 6 हो चुका है, 3 और बच रहा है, 6 3 9 आंसर। सपोज दैट ये भी ना रहे मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम 9 जो है ना 6 है, 6 से एक कम 5, 1 2 3 4 5, 0 देंगे, 5 यहाँ हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ 4 देंगे। सपोज दैट ये भी ना रहे, मैक्सिमम 5 है, 5 से कम 4, 1 2 3 4 0, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा 5। सपोज दैट ये भी ना रहे मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम 4 और 9 है, 4 से कम 3, 1 2 3 0, 3 हो चुका है, तो 6 की कमी और है, 6 आंसर। सपोज दैट ये भी ना रहे मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम 9 3 है, 3 से कम 2 होगा, तो 1 1 0 7। सपोज दैट ये भी ना रहे, मैक्सिमम 2 है, 2 से कम 1 0, 1 हो चुका है, 8 बचा। सपोज दैट ये भी ना रहे तो 9 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जो है ना विद इन ए सेकेंड जो है ना आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम सब देखें मेरे प्यारे बच्चों बिना दशमलव वाला, और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि विदाउट डेसिमल का रिलेटेड डिजिट का योग जो है आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब जो है ना विथ डेसिमल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखते जाइएगा। अगला टर्म है विथ डेसिमल। जैसे आपको देगा डेसिमल 0.6, डबल, यहाँ ट्रिपल, यहाँ फोर्थ, यहाँ फिफ्थ, इक्वल टू 8। मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक के आगे दशमलव है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे विथ डेसिमल है, दशमलव वाला छोटा होता है, इसलिए छोटा से बड़ा की ओर बढ़ेंगे। मैक्सिमम कितना अंक तक जाएंगे 5 अंक तक। स्टार्ट 1 से अंक से करेंगे और मैक्सिमम 6 अंक तक जाएंगे, 5 अंक तक जाएंगे। चलिए 6 को 1 से गुना कीजिए, 6 इकाई 6,
6 दूनी 12, 6 तिया 18 1 19 कैरी 1, 6 चौके 24 1 25 के 5 कैरी 2, 6 5 30, 30 2 32। मैक्सिमम 5 अंक है, इसलिए 2 4 5 अंक है। दशमलव के बाद 5 अंक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें 0.7, 777, 777, 47, 57, 67, 77। मेरे प्यारे बच्चों, विथ डेसिमल है, दशमलव वाला प्रश्न है। दशमलव वाला में छोटा से बड़ा की ओर बढ़ते हैं। चलिए 7 इकाएं 7, 7 दूनी 14 4 कैरी 1, 7 या 21 1 22 के 2 कैरी 2, 7 चौके 28 2 30 कैरी 3, 7 5 35, 35 3 38 कैरी 3, 7 6 42 और 3 45 के 5 कैरी 4, 7 7 49 4 53। मेरे प्यारे बच्चों, से मैक्सिमम 7 डिजिट था। दशमलव के बाद 7 अंक होना चाहिए। 2 4 6 7 दशमलव यहाँ पड़ जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन 0.8 दे दिया जाए, 88 दे दिया जाए, 0.48 दे दिया जाए, 0.8 दिया जाए, 0.888 दे दिया जाए, 0.558 दे दिया जाए, 0.68 दे दिया जाए, इसको निकालने के लिए मेरे बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी सिस्टमेटिक ढंग से मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 देन 6, तो ये भी उसी टाइप से निकलेगा। विथ डेसिमल है, छोटा से बड़ा की ओर बढ़ेंगे। 8 इकाई 8, 8 दूने 16, 8 या 24 1 25 के 5 कैरी 2, 8 चौके 32 2 34 कैरी 3, 8 5 40 3 43 कैरी 4, 8 6 48, 48 और 4 52। 6 अंक तक ही जाना है मेरे प्यारे बच्चों। दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। 2 4 6, ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन बच्चों, एक बात को सदैव ध्यान में रखना, एग्जाम में 6 7 8 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना 9 है। चलिए 9 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दशमलव 9, 99, 999, 4th 9, 5th 9, 6th 9, 7th 9, 8th 9, 9th 9। मेरे प्यारे बच्चों, ये है, इसको भी आप जो पहले मेथड बताए हैं विथ डेसिमल वाला, उस रूल से भी बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 9 इकाई 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, इस तरीका से बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन यह एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, इसके लिए स्पेशल रूल देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैक्सिमम 9 कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 9। 9 से एक कम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 8। यहाँ पे 8 ही लिख देंगे, दशमलव। जितना भी यहाँ पे लिखेंगे उतना ही 8 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 8 लिखें, इसका मतलब 8 हुआ, 8 लिखिए। 2 4
6 8 और लास्ट में 9 दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों आंसर। ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए स्पेशल रूल में बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आप इजी वे में कंपटीशन निकाल सकते हैं। सपोज दैट ये 9 नहीं रहेगा तो अब कितना बचा, 8 बचा मेरे प्यारे बच्चों। 8 से कम 7, तो यहाँ 7 लेंगे पॉइंट, जितना भी यहाँ अंक लेंगे उतना ही 8 लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 7 है तो 7 8 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में 9। सपोज दैट ये भी ना रहे मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम 9 जो है 2 4 6 7 है, 7 से कम 6 हो जाएगा, 6.68 लेंगे 9। सपोज दैट ये भी ना रहेगा तो मैक्सिमम 6 है, 6 से कम 5 होगा, 5.58 देन 9। सपोज दैट ये भी नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 से कम 4 होगा, 4.48 देन 9। सपोज दैट ये भी ना रहे, मैक्सिमम 4 है, 4 से कम 3 होगा, 3.888 9। सपोज दैट ये भी ना रहे, मैक्सिमम ट्रिपल 9 है, 3 से कम 2, 2.889। सपोज दैट ये भी ना रहे, मैक्सिमम 2 है, 2 से कम 1.89। ये भी ना रहे, 0.9। मेरे प्यारे बच्चों एक बात को सदैव ध्यान में रखना, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, भगा भगा कर मत देखना, उससे जो है ना आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा। अब जो आज हम बता रहे हैं इसको घर पे जाके आप ईमानदारी पूर्वक जो है जम के मेहनत करना है मेरे प्यारे बच्चों घर पर। और किसी तरह से कोई भी दिक्कतें आएंगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और सिस्टमेटिक ढंग से एक टर्म को बना के चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों हम आपको वो सभी कुछ देंगे जो एक जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट को चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन ए प्रॉपर गाइडेंस टू डेज। विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वो राह भटक जाता है मेरे प्यारे बच्चों, और वो सारा गाइडलाइन हम आपको देंगे। आपके मंजिल को पहुंचाने के लिए हम वो सारा कदम उठाएंगे, सारा टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आपका करियर बन सके। मेरे प्यारे बच्चों बस आपको मेहनत करना है, मेहनत करने से नहीं भागना है। यदि आप सोच चुके हैं कि आई कैन डू इट, तो हम श्योर बोलेंगे आई श्योर यू कैन डू इट। आप सोच चुके हैं मुझे बनना है, तो आपको बनने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे बच्चों एक इसी में क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। यदि आपको दे देगा 4.4 डबल 4.44 ट्रिपल 4.444 4.44, ये भी क्वेश्चन सीजीएल में पूछा जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन में जो है ना विथ डेसिमल विदाउट डेसिमल दोनों मिला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। पहले विथ डेसिमल का काम करेंगे। चलिए विथ डेसिमल 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कैरी 1, 4 चौक 16, 1 17 के साथ कैरी 1 दशमलव, एक बचा मेरे प्यारे बच्चों। अब विदाउट डेसिमल का काम कर लीजिए, तो मैक्सिमम 4 है, 4 चौक 16, एक कैरी था 17 के साथ कैरी 1, 4 तिया 12, 1 13 के 3 कैरी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 4 इकाई 4। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सारे विद्यार्थी को समझने में दिक्कतें होंगी, तो इसको हम एक एक्सप्लेन कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखेंगे। इसको हम जो है ना लिख सकते हैं 4 + 0.4 डबल 4 + 0.44 ट्रिपल 4 + 0.444 4 4 + 0.44। मेरे प्यारे बच्चों अब विथ डेसिमल को एक साथ, विदाउट डेसिमल को एक साथ,
4 4 4 4 4 4 4 दशमलव 4 दशमलव 4 4 4 4 4 4। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो है ना आप ऐसे बना सकते हैं। इसको आप रूल ले लीजिए, 4 चौके 16 के 6 कैरी 1, 4 तिया 12 1 13 कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9 4 इकाई 4 प्लस। अब विथ डेसिमल वाला को लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 1 17। अब इसको ऐड कर दीजिए, 4937.7284। दैट्स ऑल। इस तरीका से जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, आज एडिशन ऑफ रिपीटेड डिजिट कंप्लीट हुआ। इस पे जो है आप अपने तरीका से क्वेश्चन लेके बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और किसी तरह से कोई भी दिक्कतें होंगी तो मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार और बता दें, मैं भी वीडियो एडिटिंग करने में आपको परेशानी हो, समझने में परेशानी हो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, लेकिन श्योर मान लीजिए डे बाय डे आपको जो है ना बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट चीज़ मिलेगा। और आगे चल के जो भी क्वेश्चन चलेंगे वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में ही या फिर जो वहाँ PDF डाल दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिससे जो है ना आप क्वेश्चन को जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर जो है सोल्यूशन देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा क्वेश्चन को जो है ना आप अपने तरीका से फिर से एक बार बनाएंगे। जहाँ भी दिक्कत होगी फिर से 1 बार 2 बार वीडियो देखेंगे, 3 बार देखेंगे। जहाँ भी दिक्कत होगा रोक रोक के देखेंगे, समझेंगे। जहाँ भी समझने में प्रॉब्लम होगी बेझक मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे। और इस चैनल को जरूर जो है ना अपने फ्रेंड सर्किल में, आपके विद्यार्थी में, आपके जो भी ग्रुप होगा सबके पास शेयर करेंगे, ताकि उन सबको भी बेनिफिट मिल सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको आसानी हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बस बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।